एक फैसले ने हरवाया और टीम इंडिया का नाक कटवाया। बिल्कुल सही सुना है आपने। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और भारतीय टीम को जब हारने की बारी आती है तो गलत निर्णय लिया जाता है। टीम इंडिया के एक फैसले ने भारतीय टीम की बोलती बंद कर दी और एशिया कप अंडर 19 के फाइनल मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ में शर्मसार करने वाली हार झेलनी पड़ी। आखिरकार यह फैसला किसका था जिसने यह मजबूर कर दिया कि आप टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करो? उस विकेट पर जिस पर कि बल्लेबाजी करना आसान था, आपने अपने ऊपर प्रेशर बेवजह ले लिया फाइनल मुकाबले में 349 रन चेस करने का। वो तो भला हो हमारे गेंदबाजों का जिन्होंने अंतिम 10 ओवर में वापसी करवा ली, या यूं कहें कि समीर मिन्हास आउट हो गए, नहीं तो उनके 172 का आंकड़ा 272 तक पहुंच सकता था जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे थे। और पाकिस्तान की टीम 348 के बजाय 398 या 410 बना सकती थी। यह स्कोर भारत चेस कर सकता था। 2 ओवर में टीम इंडिया ने 31 रन बना दिए थे विदाउट लॉस। लेकिन ये जो शॉट खेलने की खुजली है टीम इंडिया के साथ बल्लेबाजों के पास में ना, ये भारतीय टीम को ले डूब रही है। और यही वो अनुभव है जो शायद भारतीय यंग टीम जो है धीरे धीरे सीख रही है। पाकिस्तानी यंग टीम जो है वो जल्दी सीख लेती है और उसके बाद जब बड़ी होती है तो उसको भूल जाती है और फिर हमारी भारतीय टीम से पिल जाती है। लेकिन हमारे लड़के धीरे धीरे सीखते हैं और बाद में ऐसा सीख लेते हैं कि भूलते ही नहीं है। लेकिन इन सब में सिखाने वाले जो लोग हैं, ऋषिकेश कानितकर एंड कंपनी जो वहां बैठी हुई है, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं कि फाइनल मुकाबले में आप चाहे कितने भी मनमर्जी आप फ्लैट विकेट पर खेल रहे हो, लेकिन जो स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता है, उस स्कोर बोर्ड का प्रेशर भारतीय बल्लेबाजों पर हावी होता नजर आया और गेंदबाजों को एक अलग जो है एक तरह से दबाव में डालती है और उनके गेंदबाजों को एक अलग मौका देती है। और वही होता हुआ नजर आया। 349 रनों का पीछा करने उतरी टीम पहले 2 ओवर में जिस तरीके से खेलती नजर आई, लगा कि वाह फ्लैट ट्रैक है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन हमारे बल्लेबाजों को, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को समझना पड़ेगा कि ये T20 नहीं है, 50 ओवर का गेम है। आप 10 ओवर में 100 बना देंगे, कोई याद नहीं रखेगा। अगले 10 ओवर में अगर आपके 5 विकेट गिर जाएंगे, आप 250 रन भी चेस नहीं कर पाएंगे। ये तो 350 के आसपास का लक्ष्य था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी चरमराई ऐसी कि फिर वो संभल ही नहीं पाई। क्या वैभव सूर्यवंशी, क्या आयुष मात्रे, क्या कुंडू और क्या आरोन, सबके सब फ्लॉप हो गए। 10 बॉल में 26 बनाकर मानो T20 खेल रहे थे वैभव सूर्यवंशी। उनको लगा कि शायद वो T20 खेल रहे हैं। 3 छक्के 1 चौका। कोई भी इस 10 बॉल में 26 की पारी देखेगा तो कहेगा कि वाह क्या पारी है। शायद वो सोचेगा कि T20 क्रिकेट चल रहा था, लेकिन ये T20 नहीं था, ये वनडे था भाई। आयुष मात्रे 7 गेंद में 2 रन। पूरे टूर्नामेंट में घटिया परफॉर्मेंस इनका जारी रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में क्या करेंगे भगवान ही मालिक है। 9 गेंद में 16 रन एरॉन जॉर्ज। 3 चौके लगाने के बाद भी वो लालच उनकी शॉर्ट गेंद के खिलाफ में हुक करने की और स्क्वायर लेग पर कैच हो जाने की, और जिस तरह बदला जो है वो लिया पाकिस्तानियों ने, और गालियां भी दी। सीधी सी बात ये भी है, मात्रे को गाली दी गई, सूर्यवंशी को गाली दी गई। तो आप अपने बल्ले से उस गाली का जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने वो क्या किया, आपने उनको मौका दे दिया बार बार आपको आपके खिलाफ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का। नतीजा यह होगा कि भारत के बल्लेबाज एक एक करके आउट हो गए। विहान मल्होत्रा 7 रन, त्रिवेदी वेदांत त्रिवेदी 9 रन, अभिज्ञान कुंडू 13 रन पर, कनिष्क चौहान 9 रन पर। और इतनी बेइज्जत वाली हार भारतीय टीम को मिली है, शायद ये हार टीम इंडिया आने वाले कई सालों तक नहीं भूलेगी। और ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया की जो अंडर 19 टीम है या जो इमर्जिंग टीम है या इंडिया ए, ये टीमें जो है वो चरमराती नजर आ रही हैं और उनको शायद हारने की या बड़े मैचेस में चोक करने की आदत लग गई है। एक तरफ हमारी जो सीनियर टीम है वो अलग लेवल पर क्रिकेट खेल रही है, उनको कोई हरा नहीं पा रहा है, लेकिन जो हमारी जूनियर टीमें हैं वो लगातार फ्लॉप हो रही हैं, फेल हो रही हैं। और इसका नतीजा यह है कि टीम इंडिया आज उस परिस्थिति में पहुंच चुकी है जहां पर हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इन लड़कों को सीखना पड़ेगा कि आप T20 के जमाने में पैदा हुए हो, T20 क्रिकेट खेल रहे हो, आईपीएल में पैसे की बारिश हो रही है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि इसी तरीके के वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट में भी आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जितने बड़े बल्लेबाज हुए, श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, ये भी T20 के जमाने में ही क्रिकेट इन्होंने खेला।
विराट कोहली का करियर भी टी20 के जमाने में शुरू हुआ था, रोहित का करियर तो टी20 वर्ल्ड कप से ही शुरू हुआ था, लेकिन इन्होंने भी वनडे में इतने सारे शतक, इतने सारे रन बनाए। कैसे बनाए? अपने टेम्परामेंट, अपने क्लास से। आपको फॉर्मेट वाइज बात करनी पड़ेगी, फॉर्मेट वाइज जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या गेम खेलना है। और मुझे समझ नहीं आता है कि इस टीम के कोच ऋषिकेश कानितकर हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, ये पूरी टीम मैनेजमेंट है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपने लड़कों को या अपनी टीम को, आपके अंदर वो जज्बा नहीं है ये बताने का कि बड़े मुकाबलों के अंदर में आपको पहले बल्लेबाजी करना होता है, क्योंकि अगर आप पहले बल्लेबाजी करके अगर आपने बड़ा स्कोर टांग दिया तो आप बड़े आसानी से दूसरी टीम पर दबाव डाल सकते हैं। ये वही पाकिस्तान की टीम है जिसको लीग मैच में पाकिस्तान ने हमारे टीम को 240 पर आउट किया था, 240 पर। जवाब में हमने 150 पर निपटा दिया था इनको, 90 रन से हम मैच जीते थे, बड़ा अंतर था वो। लेकिन जब इस मुकाबले की बात करते हैं तो पता चलता है कि यहां तो हमने उनको थाली में परोस कर मैच दे दिया। दुबई में कौन पहले मॉइस्चर की बात करता है? दुबई के मैदानों पर अगर आप मॉइस्चर की बात करेंगे कि शुरुआत में तेज गेंदबाज थोड़े मदद ले लेंगे, या आपको अगर डर लग रहा है बल्लेबाजी करने में, तो फिर आप भारत के पिचेस के ऊपर में आप कैसे बल्लेबाजी करेंगे? कैसे आप भारत के अंदर में जो है मॉइस्चर वाले विकेट पे बल्लेबाजी करेंगे? कैसे आप बारिश वाले मैदानों पर जब मॉइस्चर हो जाएगा विकेट पे तो कैसे आप खेलेंगे? यही वो मौका होता है, और इसीलिए ये मुझे याद दिलाता है 2003 का वो वर्ल्ड कप, जिसके फाइनल मुकाबले में बारिश की वजह से सौरव गांगुली ने टॉस जीत करके गेंदबाजी का फैसला किया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने स्किल सेट का प्रयोग किया। 148 रनों की जो पारी आई थी रिकी पॉन्टिंग की, उसके दम पर 359 रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन भारतीय टीम मैच हार गई लगभग 125 रन से, और यहां तो लगभग हम 200 रन से मैच हार गए। तो ये दिखा रहा है कि हमेशा याद रखिएगा, आप चाहे बायलैटरल सीरीज खेल रहे हो, चाहे आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हो, चाहे आप आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हो, चाहे आप एशियन ट्रॉफी टूर्नामेंट खेल रहे हो, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब भी इसके डिसाइडर आएंगे, बड़े मैचेस आएंगे, आपको पहले बल्लेबाजी करना ही उचित होगा, क्योंकि स्कोर बोर्ड का प्रेशर हमेशा जो है वो सामने वाली टीम पर डालता है, और इसका जीता जागता उदाहरण भारतीय प्लेयर्स को इससे बेहतर नहीं मिल सकता। 2024 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आप उठा कर देखिए, भारत पहले बल्लेबाजी किया, रन बोर्ड पर बहुत ज्यादा नहीं थे, भारत ने उसको डिफेंड किया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2007 का टी20 वर्ल्ड कप इसी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ में भारतीय टीम खेल रही थी। स्कोर बोर्ड पर रन ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो स्कोर बोर्ड का प्रेशर, चूंकि आपने वो रन बनाना है और एक टीम ने बना लिया है, उस पर पाकिस्तान वहां हारी थी। तो ये जब तक समझदारी आपके अंदर नहीं आएगी, आपको समझाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, काम गड़बड़ होगा। और जब से मैंने ये सोचा, जैसे ही मैंने सुना कि भारत ने टॉस जीत करके फील्डिंग का फैसला किया है, तभी मैंने ये बात अपने मन में मान लिया था कि टीम इंडिया का ये मैच तो गया। क्योंकि अगर वो 250-300 रन भी बना देते ना, पहले बल्लेबाजी के 250 ही बना देते, तो 250 आपको बनाना पड़ता, प्रेशर बिल्ड होता। जब आप पहले बल्लेबाजी करते हो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आप लोगों को क्या लगता है कहां गलती हो गई? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।